जय श्री राम मित्रों, मैं मोहित भार्गव। तो आज का जो विषय है वो वर्तमान परिस्थिति और माहौल को देखते हुए बेहद सोचनीय है। आगे इस वीडियो में जो बातें होंगी हो सकता है कुछ लोग उससे सहमत ना हों, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है कि सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, और चाहे कोई खुशी रहे और चाहे जाए रूठ। तो शुरू करते हैं। देखो, एक बात है कि मैं वैसे तो बहुत शरीफ सा बंदा हूँ, लेकिन मेरी कलम बेहद बदतमीज है। अगर किसी को कुछ भी बुरा लगे तो सच समझ कर रख लेना अपने पास। आने वाली 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में आज़ाद हो गए हैं? हम सिर्फ कागजी तौर पर आज़ाद हुए हैं साहब। मानसिक तौर पर आज भी हम उसी पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा समाज और हम, क्योंकि हम भी समाज का एक हिस्सा हैं। आज हमारे समाज में बेहुदापन, अश्लीलता और नग्नता को प्रसिद्ध किया जा रहा है, जिससे सारा समाज वैसा ही बनता जा रहा है। आज ओलंपिक की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास 100 से अधिक मेडल हैं, चाइना के पास लगभग 80-90 मेडल हैं, हमारे पास केवल 7 मेडल्स हैं। जबकि सारे संसार में सबसे अधिक यूथ पॉपुलेशन हमारे देश में है, लेकिन हमारी सोच ही नहीं जाती वहाँ पर। हम तो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, उसी में खुश हैं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि यश, कीर्ति, प्रसिद्धि ये कोई हल्की चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे प्रसिद्धि मिल जाती है तो पूरा समाज वैसा ही हो जाता है, और जो लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे समाज के लोग उनका अनुसरण करने लगते हैं और वैसा ही बनना चाहते हैं। ये जो सॉन्ग एक बच्चे ने गाया है, मैं उस बच्चे की नहीं कह रहा, क्योंकि उसकी उम्र बहुत छोटी है, उसमें अभी विवेक जागृत नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग उसको इतना तूल दे रहे हैं, उसको इतना सम्मान दे रहे हैं, इतनी प्रसिद्धि दे रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने कर्तव्य को पहचानिए साहब। आपको पता होना चाहिए कि कौन फूल माला पहनाने का हकदार है, क्योंकि आप जिस चीज़ को, जिस व्यक्ति को आज आप फूल माला पहना रहे हैं, वो हजारों लाखों लोगों का रोल मॉडल बन रहा है। ये बच्चे द्वारा गाए जाने वाला एक सॉन्ग, इसे आप टैलेंट का नाम मत दीजिए। फिर जब आप, अभी तो ये बच्चे हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर कहते हैं बच्चे बिगड़ने लगे हैं। देखिए, एक बात है कि व्यक्ति का निर्माण, उसके चरित्र का निर्माण उसके बालपन से ही शुरू होता है। अब वो आपको डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है कि उसकी नींव में हमें क्या भरना है। आज बच्चे मोबाइल से इतना जुड़ गए हैं, सोशल मीडिया से इतना जुड़ गए हैं, इन जो बेहुदापन, अश्लीलता ये समाज में जो प्रसिद्ध हो रही है, इस चीज़ को इतना महत्व देने लगे हैं कि वो रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता को जानते तक नहीं। जबकि ये दोनों ग्रंथ ऐसे हैं कि अगर व्यक्ति ने इनका अनुसरण कर लिया तो उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति का चरित्र निर्माण श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों के अलावा मुझे नहीं लगता कहीं हो सकता है। मैं एक बच्चे की या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हमारा देश में जो माहौल चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। देश से याद आता है, एक देश है इज़राइल। वहाँ की टीनेज की लड़कियाँ फ़ौज में भर्ती होती हैं, और केवल 17, 18, 19 साल की लड़कियाँ आतंकवादियों का सफाया ही करती हैं, बल्कि हजारों लड़कियाँ शहीद भी हो चुकी हैं दुश्मनों से लड़ते लड़ते रणभूमि में। और हमारे देश की लड़कियां टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स पर जो बेहुदापन, अश्लीलता फैला रही हैं, कहने को तो बहुत कुछ है यार। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसे हो गए हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें पता है ऐसा करने से उन्हें प्रसिद्धि मिल जाती है। क्योंकि समाज में ऐसे लोगों को प्रसिद्ध किया जा रहा है, जो लोग ये कर रहे हैं वो प्रसिद्ध हो गए हैं। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं की क्षमता को पहचानिए, आप क्या हैं ये पहचानिए, और अपने पूर्वजों को ध्यान में रखिए साहब। आज लगभग इस वेस्टर्न कल्चर में हम अपनी संस्कृति को तो भूल ही गए हैं,
हम हमारे पूर्वजों को भी भूल गए हैं कि जिनके बलिदानों से आज हम आज़ाद हुए हैं, जो हम आज सांस ले रहे हैं। आज मैं देखता हूँ युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके बायो में लिखा रहता है कि आई एम बिग फैन ऑफ फलाना, बिग फैन ऑफ ढिकाना। बहुत कम देखने को मिलता है कि हमारे क्रांतिकारियों का, हमारे महापुरुषों का नाम आपकी बायो में लिखा हो। हमें वो पढ़ाया ही नहीं जाता और मीडिया में इन अश्लीलता और बेहुदापन को प्रसिद्ध करने से फुर्सत मिले तो हमें इन महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाए। ये चीज़ें हमें खुद अपने जीवन में उतारनी होगी कि हम किस चीज़ का अनुसरण करना है, हमें किन को अपना रोल मॉडल बनाना है। तो बस यही कहूँगा कि अपनाकर पाश्चात्यकरण को, अरे किस्मत पर तुम फूल गए, लगता है वीर शहीदों के बलिदानों को तुम भूल गए। और दो कौड़ी के फिल्मी अदाकारों पर मरने वालों, तुम्हें आज़ाद कराने खातिर वो खुद फांसी पर झूल गए, तुम्हें आज़ाद कराने खातिर वो खुद फांसी पर झूल गए। जय हिंद, जय भारत।